हो गया? तो फिर से तुम लोगों का गुड मॉर्निंग। अब निकालो, कहाँ तक हुआ था बोलो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स ना। तो पी ब्लॉक में हाइड्राइड का क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी। हाइड्राइड का पहला प्रॉपर्टी बॉन्ड एंगल पढ़े थे, और दूसरा जल में विलेयता सॉल्युबिलिटी पढ़े थे, और तीसरा है हाइड्राइड्स का तीसरा प्रॉपर्टी लिखो, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जिसको अस्थायित्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायित्व। हाँ, उसके बाद कंप्लीट है। रुको, कहाँ तक बताए थे? जल में विलेयता, जल में अमोनिया घुलनशील होता है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बाकी जितना और हाइड्राइड्स बचा, कौन कौन बचा? PS3, SES3, SBS3 और BIS3, ये बचा ना। ये सब जल में बहुत कम घुलता है, क्योंकि जल के साथ ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। समझ गए? तो लिख दो, इसको मिटा दो, स्टार देकर लिखो। शेष हाइड्राइड्स का मतलब किसको छोड़कर? NH3 को छोड़कर। शेष हाइड्राइड्स जल में क्या होते हैं? अल्प विलय होते हैं। अल्प विलय मतलब हल्का सा घुलता है, अल्प विलय होते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए अमोनिया जल में क्यों घुलता है, बताओ तो। अमोनिया जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का हम लोग पढ़े थे, एक इंटरमोलिकुलर, एक इंट्रामोलिकुलर। याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं। तो ये आपका अमोनिया के साथ जब जल जोड़ा जाता, जल में अमोनिया जब डाला जाता है तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक्चुअली। या केवल हाइड्रोजन बॉन्ड लिखो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, केवल क्या लिखोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। मिटा दें इसको। अब लिखो स्टेबिलिटी। किसका स्टेबिलिटी लिखोगे? हाइड्राइड्स का हम लोग स्टेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थायित्व। तो सुनिए बच्चों, आपको हाइड्राइड्स में NH3 है, PS3 है, और ASH3 है, SBH3 है, और BIH3 है। तो पांचों में सबसे अधिक अस्थायी किसमें होगा? अस्थायित्व किसमें होगा? अस्थायित्व का मतलब NH3 जो बना हुआ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड जो बना हुआ है, तो इसमें ज्यादा अस्थायित्व होगा कि इसमें? इसमें अस्थायित्व NH3 का सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम किसका होगा? अब ऐसा क्यों तो समझो, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है बच्चा? छोटा। तो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाकर है, और बिस्मथ का साइज बड़ा होता है, तो इसका साइज बड़ा, इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और साइज छोटा होता है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर है, ये सब
हाइड्रोजन इसके साथ क्या रहेगा, अगल बगल चिपका रहे, साइज छोटा है ना, और इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर इसमें, तो इसलिए हाइड्रोजन ये सब के करीब रहेगा, तो इसका अस्थायित्व तो ज्यादा होगा। अब इसको हीट करेंगे, यदि थर्मल हीट दिया जाए तो जल्दी नहीं टूटेगा ये, क्योंकि सब आपस में क्या चिपका हुआ, जल्दी नहीं टूटेगा, इसलिए इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो। थर्मल स्टेबिलिटी मैंने हीट करने पर स्टेबिलिटी। और यहाँ इसका साइज, बिस्मथ का साइज क्या है, और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, ये सब बॉन्ड लेंथ बड़ा बड़ा होगा, दूर दूर होगा, ये सब बॉन्ड कमजोर होगा, थोड़ा हीट देंगे तुरंत अलग अलग हो जाएगा, अस्थायित्व खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ बैठा हुआ है तो अस्थायित्व में है, इसको नीचे से हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, टूट जाएगा, वही बात है। तो अमोनिया का अस्थायित्व क्या है, सबसे ज्यादा है। उतार लो जल्दी से, उतारो जल्दी उतारो। ठीक है, नहीं उतारना जरूरी है। हो गया ना, बताओ। अब लिखो बच्चा, इसमें यदि पूछा जाए, सुनो, इसमें पूछा जाए अमोनिया का अस्थायित्व अधिक होता है, क्यों? हम लिख दो, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का साइज छोटा और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी EN को क्या पढ़ेंगे, अधिक होता है। अतः इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्या होता है, के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अधिक अस्थायी होगा। हो गया। अब यदि उसका पूछ दिया जाए BiS3 का अस्थायित्व तो सबसे कम होता है, क्यों? बिस्मथ का साइज बड़ा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो बॉन्ड कमजोर है, बड़ा एनर्जी देंगे टूट जाएगा, अस्थायित्व खत्म हो जाएगा। उतर गया। और चौथा नंबर, उतारो। चौथा नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग पावर, जिसको हम लोग अपचायक क्षमता बोलते हैं, अपचायक क्षमता या अपचायक शक्ति भी बोला जाता है इसको। पावर में क्या शक्ति, तो चारों पांचों में अपचायक क्षमता क्या है, अब इसको समझना पड़ेगा पहले। हो गया बच्चों। अब देखो, हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़े थे थोड़ा सा ऑर्गेनिक में, कि जो पदार्थ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को हटाता है और हाइड्रोजन को जोड़ता है।
वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हटाता है और हाइड्रोजन को जोड़ता है। और वो ऑक्सीडाइज एजेंट क्या था? वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जोड़ता है, हाइड्रोजन को हटाता है। यहाँ पर देखो, इसमें जो तेजी से अपने से हाइड्रोजन को हटा देगा, जो तेजी से हाइड्रोजन को हटा देगा, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही अधिक होगा। तो कौन अधिक हाइड्रोजन को आसानी से हटाएगा? BiS3। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? BiS3 का होगा बच्चों। तो इसलिए इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा? तो मतलब रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर देखा जाए तो क्या होगा, बोलिए? हाँ, तो क्या हो गया बोलो? क्या ना होगा, बता लीजिए इसको। अब सवाल है कि BiS3 का अपचायक क्षमता सबसे अधिक होता है, क्यों? क्यों होता है बोलो बच्चा? हाँ बच्चा, इसका रिड्यूसिंग पावर इसके अस्थायित्व पर निर्भर करेगा। सबसे कम अस्थायित्व कौन था? BiS3। तो सबसे कम अस्थायित्व के कारण हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा ना, इसलिए ऐसे इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक होगा। तो लिख दो बच्चा, क्वेश्चन करके लिखो, BiS3 का अपचायक क्षमता या अपचयन क्षमता भी बोल सकते हो। अपचयन क्षमता क्या होता है? अधिक होता है, क्यों? अधिक होता है क्यों? क्यों अधिक हुआ बताओ? हाँ, तो लिखिए, चूंकि आंसर में क्योंकि BiS3 का अस्थायित्व कम होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन क्या होता है? कठिनाई से होगा कि आसानी से होगा? आसानी से होता है, आसानी से होता है। तो हाइड्रोजन जो जितना अधिक तेजी से निकालेगा, उसका अपचयन क्षमता उतना ही अधिक होगा। हाइड्रोजन को देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता था, याद है? तो हाइड्रोजन को देगा किसी को, अपने से ज्यादा आसानी से निकालेगा तभी ना किसी को आसानी से देगा, इसलिए इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है। और अमोनिया में हाइड्रोजन क्या चिपका हुआ है, तो हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा ही नहीं, तो रिड्यूसिंग पावर कमजोर होगा, इसका रिड्यूसिंग नेचर कम दिखाएगा। जैसे कोई दानी आदमी कब कहलाता है? दानी जो अधिक से अधिक दान करता है, वही ना दानी कहलाता है, डोनर। और यहाँ दान देने वाला सबसे ज्यादा कौन है हाइड्रोजन का? BiS3, इसलिए उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। हो गया बच्चों? हाँ,
हाँ, मेटल हमेशा दान ही करता है। बहुत अच्छा। अब देखो इसके बाद कौन प्रॉपर्टी होगा बच्चा बता सकते हो? रिड्यूसिंग पावर के बाद कौन सा प्रॉपर्टी होगा? कौन बताएगा, बोलो। ये छठा प्रॉपर्टी है। कितना नंबर होगा? पांचवा प्रॉपर्टी होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ये तो सब जानते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, MVVI कर दो। बॉइलिंग पॉइंट MVVI कर दो। तो सुनो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस ताप पर कोई लिक्विड क्या होता है, उबलने लगता है, वह ना उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो जैसे आपका ये NH3 है और PH3 है, ये SH3 है और SBH3 है और BiH3 है। तो पांचों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? मान लिया सब पर लिक्विड अवस्था में, वैसे तो वो गैस होता है सब, इसको लिक्विड में बदल दिया जाए, अमोनिया इजीली लिक्विफाइड हो जाता है। तो सब पर लिक्विड मान लिया जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबका किसका सब में किसका ज्यादा होगा? BiH3 का सबसे ज्यादा होगा। कैसे? ऐसा नहीं है, ना अमोनिया का सबसे, उसके बाद ऐसा होगा। अब देखो, मतलब इसको यदि बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, सजाएंगे यदि, नहीं होगा, बोलो। तो सबसे कम किसका हो गया बच्चा? स्त्री का ना हो गया। सबसे ज्यादा किसका हुआ? क्यों होगा सबसे ज्यादा? तो देखो, हम लोग पढ़े हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन है, तो इसका जितना भी मॉलिक्यूल होगा, अमोनिया एक बर्तन में रखा हुआ है, तो इसका NH3 बहुत सारा अणु होगा आपस में, तो आपस में इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनकर रहेगा, एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर चिपका कर रखेगा। इसलिए इसको ज्यादा देर तक हीट करना होगा, तब अलग अलग होगा, तब बॉयल करना शुरू करेगा। मान लीजिए सब बेंच में चिपका हुआ है, भाग नहीं रहा है, तो क्या करना होगा? सबके बीच आकर्षण बना हुआ है, ऐसे को हीट करना होगा। हीट करेंगे तब आकर्षण टूटेगा, तब भागना बनना शुरू करेगा। अब यहाँ पर बिस्मथ BiH3 में बिस्मथ का साइज सबसे, ये सब तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा नहीं, बना पाएगा क्या? अब इसमें साइज देखा जाएगा, बिस्मथ का साइज क्या है? बड़ा है, तो इसमें वैन डर वाल्स फोर्स सबसे ज्यादा होता है। वैन डर वाल्स फोर्स, जहां बॉन्ड नहीं बनता है जिस मॉलिक्यूल के बीच, वहां वैन डर वाल्स फोर्स बनता है, वैन डर वाल्स फोर्स। BiH3 जैसे रखा हुआ है कोई बर्तन में, तो BiH3 के बीच भी ना बहुत सारा अणु सब होगा, तो प्रत्येक अणु एक दूसरे से वैन डर वाल्स फोर्स से बन रहा था। तो यहाँ भी वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा है, इसलिए इसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखो बच्चों, अब इसको पहले उतार लो। अब यहाँ क्वेश्चन एराइज हो गया। क्या क्वेश्चन हुआ बताओ? क्या क्वेश्चन एराइज हो बताओ जल्दी से। बॉइलिंग पॉइंट NH3 का बॉइलिंग पॉइंट अधिक बता है, क्यों? किसी से भी तुलना करके पूछ सकता है। जैसे NH3 का बॉइलिंग पॉइंट BiH3 से या PH3 से अधिक होता है, क्यों? यही कारण होगा। NH3 के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जबकि BiH3
में बिस्मथ का साइज बड़ा होता है, इसमें भान डर वाल्स फोर्स का परिमाण अधिक होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल रेडियस बॉइलिंग पॉइंट इसका अधिक होता है। लिखो लिखिए, क्वेश्चन करके लिखिए। तो लिखिए क्वेश्चन करके, यानी स्त्री का क्वथनांक, यानी स्त्री का क्वथनांक पी स्त्री से किसी से भी तुलना करके बोला जा सकता है। पी स्त्री से क्या होता है? अधिक होता है। क्यों अधिक होता है बच्चों? बोलो बोलो, कारण तो बताइए अभी। अच्छा, इसमें बोर्ड किसी को कम भी दिखाई पड़ता है क्या? इसमें जो बोर्ड पर लिखते हैं कम भी दिखाई पड़ता है? कोई ऐसा बॉडी है जिसको कम दिखाई पड़ता है? नहीं ना होगा। हाँ, जिसको कम दिखाई पड़ता है चश्मा पहन के आना। आप लिखो इसका आंसर, लिखो। चूंकि चूंकि यानी स्त्री में इसके अणुओं के बीच क्या पाया जाता है बच्चों? बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अतः इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बोलो? अधिक होता है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। जबकि यह स्त्री का भी तो लिखना होगा। यह स्त्री में क्या लिखेंगे बोलो? जबकि पी स्त्री में अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। अतः इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। और इसका लास्ट प्रॉपर्टी है बेसिक स्ट्रेंथ, कार्य शक्ति, बेसिक नेचर। मिटा दो। अब लिखिए लास्ट 5 नंबर, 6 नंबर, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्य शक्ति, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्य शक्ति।
अब क्षारीय गुण क्या होता है? क्षारीय गुण क्या होगा बताओ? बता, तुम बताओ क्षारीय गुण क्या होता है? देखो, सब में देखा जाए तो अमोनिया में पहले देखें, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है ना, 1 2 3 4 5, 3 बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर है। तो जो भी पदार्थ अपने से लोन पेयर को किसी को डोनेट कर देता है, किसी को दान कर देता है, उसी को क्षारीय गुण वाला कहा जाता है। और इसको एक्चुअली लेविस बेस बोलते हैं, लेविस बेस पढ़े थे ना। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसी को लेविस बेस कहते हैं। यह वह लेविस बेस है, ये क्षारीय शक्ति इसमें, क्षारीय गुण है इसमें। बेस मैंने क्षारीय ना होता है। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ग्रहण करता है, लेविस एसिड का नाता है। बताए थे सब। तो अब इसमें जितना भी हाइड्राइड सबके पास ना लोन पेयर होगा, सब में एक एक। तो इस सबों में सबका क्षारीय शक्ति किसका ज्यादा होगा? हाँ, जो तेजी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसका क्षारीय शक्ति अधिक होगा। तो कौन तेजी से त्याग करेगा बताओ? हाँ, यानी स्त्री का क्षारीय शक्ति अधिक होगा। कैसे बच्चों? बोलो बोलो, क्या बोलना है? क्या बोलना है? बोलो, नहीं सुने हम। किसका क्षारीय शक्ति ज्यादा है? इन्हें स्त्री का। क्यों? तो सुनो, हम क्या बोले, इनमें से जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को हटा देगा उसका क्षारीय शक्ति ज्यादा होगा। अब इनमें से कौन आसानी से हटाएगा? सुनो, तो नाइट्रोजन का साइज क्या है? छोटा है। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ तो लोन पेयर है ही पहले से, और इधर से इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच रहा है, ज्यादा, सबकी अपेक्षा ज्यादा खींच रहा है। तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा ना। छोटा साइज या भीड़ भाड़ ज्यादा हो गया, तो भीड़ भाड़ में इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करेगा, ये आसानी से किसी को दे देगा। भीड़ भाड़ है, तुम जाओ दूसरे के पास, हम नहीं रख पाए, भीड़ भाड़ ज्यादा है। अब यहाँ दुश्मन का साइज क्या है? बड़ा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? कम है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा अपने तरफ। बड़ा साइज है तो बोलेगा कि नहीं, हम लोग आराम से रहेंगे यहाँ पर। इसका साइज बड़ा है तो ये दोनों क्या करेगा? बोले नहीं, हम आराम से रहे, कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ टेंशन नहीं है। और ये सभी कम जाना है उसके तरफ, तो भीड़ भाड़ कम है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जाना ही नहीं चाहेगा, बोले नहीं हम आराम से नहीं जाएंगे। आज यहाँ क्या था? भीड़ भाड़ था। बता, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत धक्का मुक्की लगता है, नहीं रहेगा। आयो, तो आसानी से कौन त्याग किया बताओ? ये क्या ना, इसमें क्षारीय गुण सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चा? बताओ लो इसको। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है बताओ? लोन पेयर। सब में लोन पेयर एक एक है। तो जिस भी कंपाउंड में लोन पेयर सेंट्रल एटम में रहेगा, ये सेंट्रल एटम में है, तो ये जो आसानी से इजीली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देगा तो उसी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। निकाल लो जल्दी से।
अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछता है कि NH3 क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों? NH3 क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों? बता पाओगे इसको? प्रदर्शित करता है क्यों? क्या होगा बच्चों इसका? अभी हम तुलना नहीं कर रहे हैं, अभी क्यों बोल रहे हैं NH3 क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों? तुलना नहीं किया, उससे ज्यादा क्यों है? अभी सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि NH3 क्षारीय गुण दिखाता है क्यों? क्यों दिखाएगा बोलो? अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, इसलिए ये किसी को दान कर सकता है, इसलिए क्षारीय गुण दिखाता है। ये कारण हुआ इसका। हाँ, अब यदि पूछेंगे NH3 का क्षारीय गुण PH3 से अधिक होता है क्यों, तब वो कारण तुम लोग बोल रहे जो होगा। नहीं समझ में? तो आंसर लिखो जल्दी से। क्या होगा? अच्छा आंसर बताओ, तुम लोग बताओ, तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो। हाँ तो लिखो आंसर, आंसर में लिखो, तो लिखो NH3 के नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति NH3 के नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्षारीय गुण दिखाता है। क्षारीय गुण दिखाता है मतलब प्रदर्शित करता है। क्षारीय गुण दिखाता है। हो गया? अब यदि पूछा जाए NH3 PH3 से अधिक क्षारीय होता है क्यों, तब बोलना होगा नाइट्रोजन का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और रिपल्सन फोर्स अधिक काम करने लगता है, जिसके कारण लोन पेयर आसानी से निकल जाता है। हो गया? तो ये तुम्हारा हाइड्राइड्स का प्रॉपर्टी जितना था खत्म हो गया। समझ गए बच्चों? तो अब आपका क्लास कल का है, कल भर केवल कल संडे है ना, तो कल भर केवल 7 से 9, 4 से 6। हाँ, तो अगले दिन आपको कितने बजे आना है? अच्छा 9:30 ही सही है। अच्छा 9:30 से आना, 10 बजे शुरू हो जाए। जाओ।